नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट 3। इस वीडियो में रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पर चर्चा करूंगा। पार्ट 1 और 2 में मैं रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा, रासायनिक समीकरण लिखना, अभिकारक एवं उत्पाद की परिभाषा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आदि पर चर्चा कर चुका हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। तो देखिए, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें पहला है संयोजन अपक्रिया। जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। एक है कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। यह बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना है। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये संयोजन अपक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरा है जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं या दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये है दो, यहाँ पर भी दो अभिकारक हैं जो मिलकर एकल उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए अगला अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। जिस अपक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो हम देख रहे हैं ये संयोजन अपक्रिया की ठीक विपरीत है। इसमें क्या है, एक अभिकारक है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जा रहा है। और इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन। तो उदाहरण देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना पत्थर है, इसको यदि हम हीट करें यानी उष्मा दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो ये वियोजन अपक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट है, यदि उसको हम उष्मा देते हैं तो ये लेड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये दूसरा उदाहरण है वियोजन अपक्रिया का। अब अगली अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। तो देखिए विस्थापन अपक्रिया। जिस रासायनिक अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए उदाहरण के द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो उदाहरण इसमें है, यहाँ पर जिंक जो है कॉपर सल्फेट से क्रिया कर रहा है और जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण हो रहा है। तो ये इसमें हो क्या रहा, ये कॉपर कम क्रियाशील है, उसको विस्थापित करके जिंक उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है। यहाँ पर लेड है और ये कॉपर क्लोराइड है। इसमें भी कॉपर तत्व जो है कम क्रियाशील है और लेड उसको स्थान ग्रहण कर लेता है और लेड क्लोराइड और कॉपर का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये कम क्रियाशील तत्व है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसको विस्थापित कर दे रहा है। तो इस कारण इसको विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चौथा है उपचयन एवं अपचयन। तो शब्दों पर ध्यान देना होगा।
रासायनिक अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ, तथा जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। यानी जब रासायनिक अपक्रिया होती है, यदि ऑक्सीजन का किसी पदार्थ में वृद्धि हो रही है तो वो उपचयन हुआ कहते हैं, और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहते हैं कि अपचयन हुआ। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी अपक्रिया में एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। यानी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो एक पदार्थ का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है। इन अपक्रियाओं को उपचयन, उपचयन और अपचयन अर्थ अथवा रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। इन अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स, क्योंकि दोनों क्रिया एक साथ होती हैं। जब एक पदार्थ का उपचयन होगा तो दूसरे का अपचयन होगा, तो इसमें दोनों अपक्रिया एक साथ चलती हैं। इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब उदाहरण के द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है और कॉपर तथा जल का निर्माण हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है? अपचयन। इसमें से ऑक्सीजन मुक्त हो रही, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसका अपचयन हो रहा है। और इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसको हम उपचयन कहते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है जो कार्बन से क्रिया करता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये अपचयन, और यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, उपचयन। तो दोनों क्रिया एक साथ चलती हैं, इसी कारण इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगली अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया। जिस रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अपक्रिया के संपन्न होने में, पूर्ण होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो यहाँ भी एक ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो यहाँ पर ऊष्मा दी जा रही थी। इसमें क्या है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो जिससे कॉपर और जल का निर्माण हो रहा है। एक उदाहरण यहाँ भी है, जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं तो उसमें भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो ये है ऊष्माशोषी अपक्रिया, क्योंकि ये अपक्रिया बिना ऊष्मा के कारण संपन्न ही नहीं होंगे। इनको संपन्न होने के लिए, पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अगली अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जिस रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने में ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने में, संपन्न होने में ऊष्मा निकलती है, प्राप्त होती है, उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो इसका उदाहरण देखिए। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग कराते हैं और उससे अमोनिया का निर्माण होता है तो इस अपक्रिया में, इस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, प्राप्त होती है। तो यह जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। नमस्कार।